जय हिंद। कल देख रहे थे उत्तर वैदिक काल के बारे में, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जैन धर्म के बारे में। ओके, देन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, देखिए जैन धर्म को कहा क्या क्या जाता है, पहले वो देखिए। जैन धर्म को हम लोग क्या क्या कहते हैं, तो जैन धर्म को कहते हैं पहले हम लोग श्वेत पट। ठीक है, जैन धर्म को कहा क्या क्या जाता है, तो श्वेत पट, गुरुचक्र, यापिनी, निर्गंध। ठीक है, जैन धर्म के देखिए क्या क्या कहा जाता है, तो श्वेत पट, गुरुचक्र, यापिनी, निर्गंध, इतना चीज़ जैन धर्म को कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। और आपसे बोलेगा जैन धर्म के दो शब्द और हैं, कौन कौन, तो सियावाद, अनेकांतवाद। ठीक है, क्या है, सियावाद और अनेकांतवाद। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे खींचते हैं इस वीडियो के माध्यम से, देखिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो वो पूछेगा आपसे जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक। और जैन धर्म के संस्थापक माने किसे जाते हैं, तो माने जाते हैं ऋषभदेव के। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक किसे माने जाते हैं, तो ऋषभदेव को माने जाते हैं। ओके, और जैन धर्म में जो गुरु हुआ करते थे, ठीक है, जैन धर्म में जो गुरु हुआ करते थे ना, उसे कहा जाता था तीर्थंकर। क्या कहते थे, तीर्थंकर कहते थे। ओके, और जैन धर्म के अगर पहले तीर्थंकर आपसे पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, तो पहले तीर्थंकर हो जाएंगे आपके कौन, ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, ऋषभदेव। और ऋषभदेव का अगर प्रतीक चिन्ह बोलेगा आपसे, तो प्रतीक चिन्ह क्या बोलेंगे आप, तो ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है सांड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक तो माने जाते हैं ऋषभदेव को, ये तो संस्थापक हो गए। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया कि किसे माने जाते हैं, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी को। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माने जाते हैं। और जैन धर्म के अगर पूछेगा आपसे कि कम में संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी, तो माने जाते हैं 24वें संस्थापक। ओके, देन जैन धर्म के 24वें संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं। और अंतिम महावीर स्वामी को ही कहा जाता है। ओके, और जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर कितने हुए थे, तो वो हुए थे 24। कितने हुए थे, 24। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म का दूसरा तीर्थंकर किसे बोलते हैं हम लोग, तो जैन धर्म का जो दूसरा तीर्थंकर है वो है अजितनाथ। जैन धर्म के दूसरा तीर्थंकर अजितनाथ को माने जाते हैं। ओके, और अजितनाथ का अगर प्रतीक चिन्ह आपसे अगर पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, हाथी। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी। ओके, देन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और समझते हैं ध्यान से, जैन धर्म का तीसरा तीर्थंकर अगर आपसे बोलेगा तो क्या बोलेंगे, जैन धर्म का तीसरा संस्थापक किसे बोलेंगे, तो वो बोलेंगे संभवनाथ। ओके, जैन धर्म का तीसरा तीर्थंकर किसे बोलेंगे, तो संभवनाथ। और संभवनाथ का अगर प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछ लिया तो वो क्या हो जाता है, घोड़ा। ठीक है, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए हम वही तीर्थंकर को देख रहे हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, देन अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो तीसरा हम देख लिया। अब हम देखने वाले हैं 21वें तीर्थंकर। ठीक है, जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर किसे माने जाते हैं, तो नामी को। किसे माने जाते हैं, नामी को। और नामी का अगर प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछ लिया तो नीलकंठ। नामी का प्रतीक चिन्ह नीलकंठ को माने जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर किसे माने जाते हैं, तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन हो गए, तो वो हो जाएंगे अरिष्टनेमी। कौन हो जाएंगे, अरिष्टनेमी। ओके, जैन धर्म के 21वें बोलेगा तो नामी, जिसके प्रतीक चिन्ह का क्या नाम है, नीलकंठ। और जैन धर्म के अगर 22वें बोलेगा तीर्थंकर तो क्या हो जाएगा, अरिष्टनेमी। और इसका अगर प्रतीक चिन्ह बोल दिया तो हो जाएगा शंख। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, शंख। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं हम लोग 23वें, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर किसे बोलेंगे, तो पार्श्वनाथ को। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर किसे बोलते हैं, तो पार्श्वनाथ को बोलते हैं। और पार्श्वनाथ का अगर प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प। ओके, सांप, सर्प। ओके, तो क्या देखें, तो 23वें आपको देखें, 23वें जो है ना आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम के पर्पज़ से ये अक्सर पूछे जाते हैं और पूछा भी है। ओके, तो 23वें हो गया पार्श्वनाथ और प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, सर्प। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भगवान कृष्ण का अवतार किस तीर्थंकर को बोला गया है,
ठीक है, किसे बोला गया है? तो बोला गया है अरिस्टनेमी को। ठीक है, भगवान कृष्ण का अवतार किसे मानते हैं हम लोग? तो अरिस्टनेमी को। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका प्रतीक चिन्ह शंख था। क्या था? तो शंख था इसका प्रतीक चिन्ह। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य, जैन साहित्य को आपसे पूछेगा कि जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? तो जैन साहित्य को हम लोग बोलते हैं आगम। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैन साहित्य को क्या बोलते हैं हम लोग? आगम कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी को माने जाते थे। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, और जैन धर्म के सिर्फ संस्थापक बोलेगा तो यहाँ ऋषभदेव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऋषभदेव पहले हो गए और महावीर स्वामी 24वें संस्थापक हो गए। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछेगा जैन धर्म का तो क्या कौन हो जाएंगे? तो महावीर स्वामी। और ये महावीर स्वामी जो थे वो अंतिम तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल तीर्थंकर हुए थे 24 और ये लास्ट जो है वो महावीर स्वामी थे। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं महावीर स्वामी के बारे में। ओके, अब वीडियो को आगे खींचते हैं, समझते ध्यान से। देखिए, महावीर स्वामी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और कब में तीर्थंकर हो गई है? 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, अब समझते हैं ध्यान से। महावीर स्वामी का अगर आपसे जन्म पूछेगा तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC। और BC का क्या अर्थ हो गया? बिफोर द जीसस क्राइस्ट। कहने का अर्थ ये हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात, और ये हम पहला वीडियो में बता चुके थे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। और महावीर स्वामी का अगर आपसे पूछेगा कि जन्म कहाँ हुआ था तो क्या बोलेंगे? तो वह हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? तो 540 BC में हुआ था। BC का अर्थ हो गया ईसा पूर्व। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग मृत्यु। ठीक है, और मृत्यु अगर आपसे पूछ लेगा तो मृत्यु कब हो जाएगा? तो मृत्यु हो जाएगा 468 ईसा पूर्व, मतलब BC 468 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो गया था। ओके, और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु हुआ था पावापुरी में। मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु हुआ था पावापुरी में। और महावीर स्वामी का टोटल जीवन काल जो था, कितना जीवन जिया था वो? तो 72 वर्ष तक लगभग जिया था। ओके, 540 में जब 468 घटाएंगे तो 72 साल तक वो जीवन अपना जीवन काल बिताया था। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे खींचते हैं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे यहाँ इसके पिता। ओके, महावीर स्वामी के पिता। तो महावीर स्वामी के अगर पिता का नाम बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इसके पिता जो थे ना वो घ्यात्री कुल के सरकार थे। क्या थे? इसके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ कौन थे? तो घ्यात्री कुल के सरकार थे। ओके, जो कि महावीर स्वामी के पिता कहलाते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। महावीर स्वामी का जीवन काल, अभी आपको हम बोले ही थे 72 वर्ष तक ये अपना जीवन जिया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और महावीर स्वामी के अगर माता का नाम अगर आपसे पूछ लिया तो महावीर स्वामी के माता का क्या नाम हो जाएगा? तो त्रिशला। महावीर स्वामी के माता क्या नाम हो जाएगा? त्रिशला। और त्रिशला कहाँ की थी? तो वो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। त्रिशला कौन थी? तो लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, जिसका नाम क्या था? त्रिशला। और त्रिशला जो है, त्रिशला के गर्भ से ही महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं महावीर स्वामी के पत्नी के बारे में। ओके, और महावीर स्वामी के अगर पत्नी का नाम आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे? यशोदा। महावीर स्वामी के पत्नी क्या नाम हो गया? यशोदा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम हो गया? यशोदा। ओके, आगे। और इसके अगर पुत्री का अगर आपसे नाम पूछ लिया तो इसके पुत्री का क्या नाम हो गया? इसके महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम हो गया? तो अनुजा प्रियदर्शी। अनुजा प्रियदर्शी इसके पुत्री का नाम था। ओके, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है पुत्री का नाम? अनुजा प्रियदर्शी, मतलब बेटी का नाम। ओके, आगे। और महावीर स्वामी की जब पुत्री होगी तो पुत्री का जब शादी हो गया तो उसके हस्बैंड जो होंगे महावीर स्वामी के, वो कौन बन जाएंगे? तो वो बन जाएंगे दामाद। ओके, कौन बन जाएंगे? दामाद। और दामाद जो था वो दामाद का क्या नाम था? तो वो दामाद का नाम था जमाली। दामाद का क्या नाम था? जमाली, जो कि
महावीर स्वामी के पहले शिष्य बने थे और महावीर स्वामी ने ही पहला उपदेश दिया था। किसको? तो अपने दामाद को, जिसका नाम था जमाली। ठीक है, महावीर स्वामी को जब ज्ञान का प्राप्ति हो गया था ना, तो जमाली को ही पहला उपदेश दिया था, जो उसका दामाद था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। ये तो देख लिए महावीर स्वामी के मतलब फैमिली के बारे में। अब देखने वाले हैं महावीर स्वामी जो घर त्याग रहे थे, तो परमिशन लेके जो है घर त्याग रहे थे अपना। ठीक है, महावीर स्वामी को जब लगा कि मुझे मतलब घर त्याग के मुझे ये ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो वो क्या किए थे, 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिए थे। किस वर्ष में? 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिए थे। और घर को त्यागने से पहले उसका भाई का क्या नाम था, तो नंदीवर्धन। घर त्यागने से पहले महावीर स्वामी के भाई का क्या नाम था, नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन से परमिशन लेके, ओके, नंदीवर्धन से परमिशन लेके 30 वर्ष की आयु में क्या हुआ, घर त्याग दिया। 30 वर्ष की आयु में क्या किया, घर त्याग दिया और सन्यासी जीवन अपना वो जीने लगा। सन्यासी जीवन वो अपना जीने लगा। कौन? महावीर स्वामी। ओके, और घर त्यागा कब था? 30 वर्ष की आयु में। परमिशन किससे लिया था? तो उसके भाई का नाम था नंदीवर्धन। इससे परमिशन लेके 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया और अपना सन्यासी जीवन जीने लगा। ओके देन, सन्यासी जीवन जीने लगा। कौन? तो महावीर स्वामी। और जब सन्यासी जीवन जब जीने लगा, तो महावीर स्वामी को जब तपस्या करने लगा, तो महावीर स्वामी जो है 12 वर्ष तपस्या करने के बाद जो है उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। कितना वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद जो है ज्ञान प्राप्त हो गया। और ज्ञान प्राप्त जब हो गया 12 साल बाद, किसे? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा महावीर स्वामी को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, किस नदी पे हुआ था? तो ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो ज्ञान हुआ था प्राप्त ऋजुपालिका नदी पे। नदी बोलेगा तो ऋजुपालिका नदी पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, नदी का नाम बोलेगा तो ऋजुपालिका नदी पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और किस वृक्ष के नीचे वो बैठ के ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे? तो वृक्ष का नाम था साल वृक्ष। तो साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब हम आगे खींचते हैं। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो वो महावीर स्वामी जो है क्या कहलाए? महावीर स्वामी क्या कहलाए? तो महावीर स्वामी जो कहलाए वो कहलाए जीन, आहत, निर्गंत। जब महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो क्या कहलाए? जीन, आहत और निर्गंत। ओके देन, तो समझते हैं ध्यान से। जीन का क्या अर्थ हो गया? तो जीन का अर्थ हो गया क्या? विजेता। जीन का क्या अर्थ हो गया? विजेता, जो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मिला था। ओके, और आहत का क्या अर्थ हो गया? तो आहत का अर्थ हो गया पूज्य योग। ओके, आहत का क्या अर्थ हो गया? पूज्य योग। और जीन का क्या अर्थ हो गया? विजेता। और आहत का पूज्य योग। ठीक है, मतलब पूज्य। ओके, और एक आता है निर्गंत। निर्गंत का क्या अर्थ हो गया? तो बंधनहीन। निर्गंत का क्या अर्थ हो गया? बंधनहीन, संसार से कोई मोह माया नहीं। ओके, बंधनहीन, वो मुक्त है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते ध्यान से। जैन धर्म के जो अनुयायी वो क्या कहलाए? तो वो कहलाए निर्गंत। क्या कहलाए? जैन धर्म के अनुयायी क्या कहलाए? निर्गंत कहलाए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संगति के बारे में। ओके, जैन धर्म में जो संगति हुआ था ना, वो हम संगति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझते हैं ध्यान से। तो जैन धर्म में टोटल संगति हुआ था 2। ठीक है, टोटल संगति क्या हुआ था? 2 हुआ था। एक हुआ था पाटलिपुत्र में, एक हुआ था वल्लभी गुजरात में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पाटलिपुत्र समझते हैं ध्यान। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? तो बिहार में ही पड़ता है, याद रखिएगा, बिहार में पड़ता है। और समझते ध्यान से। तो पहला संगति जो हुआ था जैन धर्म का वो कहाँ हुआ था? तो पहला संगति हुआ था पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में जो संगति हुआ था इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो अध्यक्षता जो किया था वो किया था स्थूलभद्र। कौन किया था अध्यक्षता? वो किया था स्थूलभद्र। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं हम लोग दूसरा जो जैन संगति हुआ था वह हुआ था वल्लभी में। वल्लभी गुजरात में पड़ता है लगभग। वल्लभी में हुआ था दूसरा जैन संगति। और इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो इसका अध्यक्षता किया था, कौन किया था? क्षमा श्रवण की अध्यक्षता हुआ था। ठीक है,
श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे और समझते ध्यान से, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के जो त्रिरत्न हुए थे वो कौन कौन हुए थे, तो वो हम देखने वाले हैं। ओके, पहला कौन हो गया, तो पहला हो गया सम्यक ज्ञान, दूसरा हो गया सम्यक आचरण और तीसरा हो गया सम्यक दर्शन। ओके, जैन धर्म के त्रिरत्न मतलब 3 गो जो रत्न थे वो कौन कौन थे, तो पहला सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं ध्यान से। जैन धर्म के जो लोग थे ना, वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। ओके, कौन, तो जैन धर्म के लोग जो है ईश्वर को नहीं मानते थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैन धर्म के लोग जो है ना पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास रखते थे। इसका कहना था पुनर्जन्म होता है और कर्म में विश्वास रखता था कौन, तो जैन धर्म के लोग, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे, जैन धर्म का अगर प्रमुख केंद्र के बारे में अगर आपसे पूछेगा, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र का क्या नाम था, तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र का नाम था मथुरा। और मथुरा कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है। ओके, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था, तो मथुरा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मर्योत्तर काल में बना हुआ पहला कला जो था, मतलब मथुरा, तो मथुरा कला कब बना था, तो मर्योत्तर काल में बना था। ठीक है, मर्योत्तर काल में कौन सा बना था, क्या बना था, तो मथुरा कला बना था। ओके, प्रमुख केंद्र कौन था, तो मथुरा, और ये बना कब था, तो मर्योत्तर काल में बना था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं जैन धर्म के मंदिर, जो एक मंदिर है उसका क्या नाम है, तो खजुराहो का जो मंदिर है वो जैन धर्म का मंदिर है। और खजुराहो का जो मंदिर था वो बनवाया कौन था, तो चंदेल शासक ने बनवाया था। ठीक है, जैन धर्म का मंदिर था जिसका क्या नाम था, खजुराहो, और बनवाया कौन था, तो जैन शासक बनवाया था, और ये जैन मंदिर है। ओके, बनवाया कौन था, तो चंदेल शासक ने बनवाया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये खजुराहो मंदिर है कहाँ पे, तो वो है एमपी में। ठीक है, वो कहाँ पे है, एमपी में है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब समझते ध्यान से, महावीर स्वामी के उपदेश, महावीर स्वामी जो उपदेश दिया था तो वो किस भाषा में दिया था। अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिंदी भाषा में, लेकिन वो जो उपदेश दिया था ना महावीर स्वामी, वो दिया था अर्धमागधी भाषा में। वो क्या दिया था, महावीर स्वामी उपदेश जो दिया था वो किस भाषा में दिया था, तो अर्धमागधी भाषा में दिया था महावीर स्वामी उपदेश। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप लोग को अगर मेरा कंटेंट अगर पढ़ाया वो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।